हिस्ट्री है यार। तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यार देखिए, आप लोग में जो है पढ़ने की जुनून है ना। चलिए अच्छा बात है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो हिस्ट्री आईआरसी क्या है? हिस्ट्री आईआरसी आईआरसी पेपर इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होता है। अब देखिए, जितने भी लोगों का आईआरसी हिस्ट्री में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री यानी कि इतिहास का परिचय। तो देख लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टच करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इतिहास का परिचय से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2022-26 में झारखंड की एक सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटा होता है और फुल मार्क्स 100 है। अब देखिए, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव हैं, 5-5 मार्क्स के 2 हैं और बाकी सभी 20-20 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा गया है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता के रूप में या जनक के रूप में हेरोडोटस को जानते हैं, ठीक है। हेरोडोटस नोट कर लीजिएगा, आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा। अगला है थ्यूसिडाइडस किस देश के इतिहासकार हैं, ठीक है। थ्यूसिडाइडस वाज द हिस्टोरियन ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक, जिसको हम लोग यूनान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूनान, ग्रीक। उसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस। आगे देखते हैं, अगला है इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत का नाम लिखें, ठीक है। राइट द नेम ऑफ 2 मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत के कौन कौन से हैं? जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती हो उसी को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। जैसे किताब पढ़ने से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो किताब को हम लोग बोलेंगे, किताब को साहित्यिक स्रोत, ठीक है, लिटरेसी सोर्स इंग्लिश में बोलेंगे। और दूसरा हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि मूर्ति वगैरह मिलता है तो हम लोग अनुमान लगा दे रहे या उस राजा की मूर्ति है या उसकी तलवार है, तो यह हो गया पुरातात्विक स्रोत, इंग्लिश में बोलेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट, ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय, उसको क्या है यार, पर मेरा याद नहीं आ रहा है, एक पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और उसी के याद में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, सबको जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, दोनों नाम बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कौटिल्य भी बोल सकते हैं। अगला है अकबरनामा के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? देखिए दोस्तों, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबरनामा में अकबर की बायोग्राफी लिखा गया है, अकबर का जीवन परिचय लिखा गया है, ठीक है। संपूर्ण जीवन में क्या किया उसके बारे में बताया गया है। अगला है, भारत को आज़ादी कब मिली? व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस, दोनों होना जाएगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, 15 अगस्त, ठीक है, 1947 की मध्य रात्रि में, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे होता है। और 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे ना। आगे देखते हैं एच नंबर, इसमें है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, आपने देखा होगा फोटो में कि एक भगवा रंग का पूरा कपड़ा पहनते हैं और माथे पर भी भगवा रंग का ये पूरा का पूरा पगड़ी बांधते हैं, उसी को स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और अगर पूछ दे महाभारत तो लिखिएगा महर्षि वेद व्यास, ठीक है। आगे देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, ठीक है। तो भारत का संविधान हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है, इसी के याद में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। इसी की याद में हम लोग रिपब्लिक डे मनवाते हैं। अगर पूछ लिया गया कि कब अंगीकृत हुआ था या फिर कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 डेट हो जाएगा। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में करना है, जिसमें कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड में आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इतिहास एवं भूगोल, मैंने बताया था कि अगर आपने इंपॉर्टेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसमें क्या मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यह पूछा उसी टाइप से है। इतिहास एवं भूगोल के बीच संबंधों का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है।
किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे दे सकता है। इतिहास, भूगोल हो सकता है, इतिहास राजनीतिक विज्ञान हो सकता है, एगो इतिहास रहेगा और एगो सामाजिक विज्ञान का कोई भी एक अदर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बीच संबंध को आपको बताने बोलेगा। डिस्क्राइब ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। यहाँ पे हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री एंड साइंस भी हो सकता है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, सोशियोलॉजी भी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है हिस्ट्री के साथ अदर सब्जेक्ट के क्या रिलेशन है। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। तो वो जो पुरोहित की मूर्ति मिली ना, जिस आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है कि आपके पुस्तक के अलावा बाकी जितने भी चीज़ें मिलते हैं, सिक्का हो गया, उसमें आपका फिर मूर्ति हो गया, ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का पहनने का चीज़ हो गया, खाने का चीज़ हो गया, ये सभी आपके पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कपड़े हो गए, मनके हो गए। नेक्स्ट है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 80 मार्क्स का है। इसमें आपको 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं और इसका आंसर अगर आपको लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 500 शब्दों में कीजिएगा। लिखने की स्पीड अगर एवरेज या धीरे है तो 300 शब्दों में कीजिएगा, ठीक है। 300 शब्द मतलब कि एक खड़ा पन्ना का 100 शब्द में एक पेज मतलब एक खड़ा पन्ना का एक साइड, समझ रहे हैं। अब आपको कैसा लिखना है आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल आपके 6 क्वेश्चन है 20 मार्क्स वाले, किसी 4 को ही बनाना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इतिहास से क्या तात्पर्य है, इतिहास के क्षेत्र विस्तार पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मेंट बाय हिस्ट्री, थ्रो लाइट ऑन द स्कोप ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि इतिहास का अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान से संबंध की विवेचना करें। मैंने बताया ना कि इतिहास रहेगा और दूसरा एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा जो कि राजनीतिक विज्ञान का रहेगा और आपको उनके बीच संबंध पूछा जाएगा। इंग्लिश में है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास में एक आधुनिक रुझान के रूप में पर्यावरण इतिहास के विकास का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री एज अ रिसेंट थीम इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द लिटरेसी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो लिटरेसी सोर्स में आप लोग किसके बारे में बताएंगे? वो सारे पुस्तकें जो इतिहास जानने में मदद करते हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है। बहुत सारे पुराने ग्रंथ जो कि लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे कि अकबरनामा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग के जितने भी ग्रंथ दे सकते हैं, जैसे कि हर्षचरित्र का वान भट्ट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लिखे गए हैं, पंचतंत्र हो गया। आगे देखते हैं जो महात्मा बुद्ध द्वारा पुस्तक लिखे गए हैं, ठीक है, त्रिपिटक वो हो गए हैं, सभी ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ। इतिहास के काल विभाजन क्या है? मध्यकाल भारतीय इतिहास की मुख्य विशेषता के बारे में बताना है। व्हाट इज पेरियोडेशन इन हिस्ट्री। फिर बोला गया है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और इसमें मेडिवल हिस्ट्री में आपको विशेष रूप से मुगल काल का जिक्र करना है और दिल्ली सल्तनत का जिक्र करना है, ठीक है। मुगल हिस्ट्री मतलब आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ठीक है, दो ही चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेडिवल हिस्ट्री में। अगला है इतिहास का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है। मानव शास्त्र मतलब कि आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन द रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिलेबस पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड मैं जैसे ही एग्जाम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ जहाँ पे प्लस में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उसी यूनिवर्सिटी का मैं आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह देता हूँ, ठीक है, जो कि पूरी तरह से आपको एग्ज़ाम में मदद करते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको देता रहूँगा। बाकी मैं एक मॉर्निंग वॉक पे आया था, तो चलिए आप लोग का वीडियो भी प्रिपेयर हो गया और मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही मैं आपका जो IRC होता है, MJ होता है, IBS होता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया होता है, कॉमन हेल्थ का पेपर होता है, फिर आपका एक स्पोर्ट साइंस जो है ना वो भी पेपर होता है, MIL हिंदी का पेपर होता है, सभी के अपलोडेड है यार चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा किसी अदर चैनल पे इतना वीडियो नहीं अपलोड हुआ होगा जितना कि हमारे चैनल पे ग्रेजुएशन के टॉपिक पे अपलोड हुए हैं, प्लस 2000 प्लस वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आप इन सब का लुत्फ उठाइए, फ़ायदा उठाइए और अपने एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, और बाकी इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, अच्छे से एग्जाम दीजिए।